लेकिन चार पंक्तियां सुनिए। राम का समर्थन विरोध, जो लोग समर्थन करते थे वो समर्थन करते थे, जो विरोध करते थे समर्थन वाले कहते थे ये तो रावण है जो राम का विरोध कर रहे हैं। मैं कवि होने के नाते क्या कह रहा हूं सुने। स्वागत मनवीर, शुरू करो। स्वार्थ सोच में घर कर ले तो जीवन रण हो जाता है। स्वार्थ सोच में घर कर ले तो जीवन रण हो जाता है। अपने ही विपरीत धरा का तब कण कण हो जाता है। शुद्ध कविता पढ़ रहा हूं तो तालियों का समर्थन करना कि स्वार्थ सोच में घर कर ले तो जीवन रण हो जाता है। अपने ही विपरीत धरा का तब कण कण हो जाता है। ज्ञान बाहुबल या फिर साहस कुछ भी काम नहीं आता। और इस एक पंक्ति पर जितने कविता प्रेमी हैं उन तक पहुंच जाऊं तो तालियों का महोत्सव उठे और मंच का भी कि ज्ञान बाहुबल या फिर साहस कुछ भी काम नहीं आता। मन में राम नहीं हो तो ये तन रावण हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया मन में राम नहीं हो तो ये तन रावण हो जाता है। और पंक्ति सुनना, लोग कहते हैं राम का नाम लेने से मिलता क्या है। पहली पंक्ति समझ जाओ तो उठा लेना इशारे से। एक कृपा उनकी होती तो हृदय पुष्प खिल जाता है। 4 प्रदेशों में खिला ना। एक कृपा उनकी होती तो हृदय पुष्प खिल जाता है। घोर कष्ट भी हो जीवन में वो हंसकर झिल जाता है। घोर कष्ट भी हो जीवन में वो हंसकर झिल जाता है। पूरे मन से चाहा हो तो फिर दुश्मन का देश सही। उछल जाओ तो तालियां उठाना प्रताप भैया आपको समर्पित कि पूरे मन से चाहा हो तो फिर दुश्मन का देश सही। राम भक्त को लंका में भी राम भक्त मिल जाता है। भाई जिंदाबाद, पूरे मन से चाहा हो तो फिर दुश्मन का देश सही। याद रखना, एक प्रयोग सुनाता हूं आपको। दोहे में सिंहावलोकन। राम नाम के जाप से होता है हर काम। और अगली पलट पर उछल जाओ तो बताना कि राम नाम के जाप से होता है हर काम। काम अगर मन में बसा पा न सकोगे राम। राम भक्त को लंका में भी राम भक्त मिल जाता। अहंकार नहीं पालना चाहिए किसी को भी। मैं जनकवि हूं, आपका कवि। केवल इतना कहना चाहता हूं, जनता की आवाज को समझिए। होंगे वे बादशाह अपने पद का गुमान सर पर रखें। और इटावा की हुंकार भरी तालियां उठें कि होंगे वे बादशाह अपने पद का गुमान सर पर रखें। लेकिन हम हैं अक्खड़ फकीर, सिंहासन ठोकर पर रखें। तालियां कमजोर हैं दोस्त, इटावा वाली तालियां नहीं है। एक बात दोनों हाथ उठाकर तालियों के साथ बताइए। होंगे वे बादशाह अपने पद का गुमान सर पर रखें, लेकिन हम हैं अक्खड़ फकीर, सिंहासन ठोकर पर रखें। इस अहंकार की चादर का विन्यास बदल भी सकते हैं। हमने अगर अंगड़ाई ले ली इतिहास बदल भी सकते हैं। और इटावा वालों अभी भी खामोश हो आप। हमने अगर अंगड़ाई ले ली इतिहास बदल भी सकते हैं। कोई कितना ताकतवर हो पर अंदर से हिल जाता है। जो मिट्टी से नफरत करता वह मिट्टी में मिल जाता है। भाई क्या बात है। तो मिट्टी से रावण को अहंकार था कि पूरी सृष्टि जीत ली है मैंने। परिणति क्या हुई, परिणाम क्या हुआ, पंक्तियां सुनना। पढ़ना रावण के चरित्र को वो भी क्या सिखलाता है। पढ़ना रावण के चरित्र को वो भी क्या सिखलाता है। करता जो जैसा जीवन में वो वैसा फल पाता है। करता जो जैसा जीवन में वो वैसा फल पाता है। और आदरणीय विधायिका जी को मैं समर्पित कर रहा हूं और मंच को भी और आप सबको भी। अगली 2 पंक्तियों में शाश्वत बात मैंने कही है, ठीक लगे तो बताना। करता जो जैसा जीवन में वो वैसा फल पाता है। शक्ति ज्ञान का हो घमंड तो रहता कुछ भी शेष नहीं। फिर महोत्सव करना कि शक्ति ज्ञान का हो घमंड तो रहता कुछ भी शेष नहीं।
सृष्टि जीतने वाला अपने घर में मारा जाता है। सृष्टि जीतने वाला अपने घर में मारा जाता है। और पंक्तियां सुनना, मैं तो योगेश्वर कृष्ण का वंशज हूं, मथुरा से हूं। 4 पंक्तियां सुना, अनुच्छेद 370 हटाई गई तो वो तो लिख ही रहा है। अनुच्छेद 30, देखो साहब इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी जी फजीता तो कह रही है भाई, पूरा देश तनाव में है इस समय। वो एक तरफ जाकर बोलते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, दूसरी तरफ जाकर बोलते हैं शौचालय बनवाओ। पूरा देश तनाव में है कि जब तुम कुछ खाने ही नहीं दोगे। तालियां बजाया करो। तो शौचालय किस लिए? लेकिन इतना विद्वान प्रधानमंत्री भी पहली बार मिला है आपको। उन्होंने इस बात को सिद्ध किया, न खाऊंगा न खाने दूंगा। और तालियां रोक कर बताना, और उठा सको तो फिर महोत्सव वाली उठाना। उन्होंने ये बात सिद्ध करके बताई, न खाऊंगा न खाने दूंगा। आपको पता है केंद्र ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसके तहत यह कहा गया कि जो गर्भवती स्त्री होगी उसे 6,000 रुपए मिलेंगे। अब इसका लाभ ना तो खुद मोदी जी ले सकते, ना ही राहुल गांधी। ताली बजाओ, इसको कहते हैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। अनुच्छेद 370 हटाई गई। अच्छा, होता अद्भुत है साहब। देखो अगर बारीक बात पकड़ सको तो सुनना। जब उन्होंने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, 2 मोदी उठे, उन्होंने पैक करवाया और निकल लिए। तो खुद मोदी जी दुखी हो गए। वो राजघाट पहुंच गए, गांधी जी की प्रतिमा के सामने जाकर बैठ गए, बोले बापू बड़ा दुखी हूं, ये 2 नए मोदी आ गए, मेरा नाम खराब करके रखा है इन्होंने, बहुत दुखी हूं। बापू खुद प्रकट हो गए, बोले बस इतने में ही मुझे देख। तो तालियां बजाया करो। देखो आनंद, मैंने कहा था, एक बात याद रखना, कभी बैरागी जी ने कहा था, एक दिन मैंने जरा सा सूर्य से कुछ यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा? क्रुद्ध होकर वो दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं, तुम निकम्मों के लिए मैं ही भला कब तक मरूं। और अगली 2 पंक्तियों पर तालियां उठाना कि तुम निकम्मों के लिए मैं ही भला कब तक मरूं। आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम। क्या बात है मनवीर भाई, बहुत बढ़िया। अनुच्छेद 370 हटाई गई। संसद से एक बयान हमने सुना, अगर न सुना हो तो दोबारा देखना आप। उस जो कार्यवाही हुई थी उसको, एक राजनेता ने कहा कि हमको इस तरह का निर्णय नहीं लेना चाहिए था, संवाद करना चाहिए था। मैंने कहा साहब पिछले 70 वर्षों से हम कर क्या रहे थे? संवाद ही तो कर रहे हैं। संवाद ही तो कर रहे थे। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, ठीक लगे तो जो इटाबा का जो रंग है कविता सुनने का वो एक बार दिखाई दे। मैंने पहले भी कहा था, भारत के बेटे होकर सुनिए मुझे आप, पार्टियों के दुशाले छोड़ दीजिए, आपको अच्छा लगेगा, सुने कि विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र जगाना पड़ता है। विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र जगाना पड़ता है, यानी शांति दूत को भी फिर युद्ध रचाना पड़ता है, यानी शांति दूत को भी फिर युद्ध रचाना पड़ता है। जब अधर्म हावी हो जाए और धर्म सहमा सहमा, तब वंशी त्याग कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता है। तब वंशी त्याग कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता है। अपना अतीत देखिए, अपने पूर्वजों को याद करिए। आजादी का अमृत महोत्सव है। आज हम यहां बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं, बस ये महसूस करना। बर्बादी से जंग लड़ी है तब आबाद हुए हैं हम, बर्बादी से जंग लड़ी है तब आबाद हुए हैं हम, रोम रोम में इनकलाब भर जिंदाबाद हुए हैं हम, रोम रोम में इनकलाब भर जिंदाबाद हुए हैं हम। तोड़ी सभी गुलामी की जंजीरें पर इस कारण से, इस एक पंक्ति पर सबकी तालियां उठे, फिर बोलता हूं मैं
कि तोड़ी सभी गुलामी की जंजीरें पर इस कारण से मिटे कई आजाद यहां पर तब आजाद हुए हैं हम, मिटे कई आजाद यहां पर तब आजाद हुए।